उस वैश्रवण नाम के ब्राह्मण ने भगवान शंकर की आराधना की। 10,000 वर्षों तक काशी में तप किया। भगवान शंकर सामने प्रकट हुए। शिव जी के तेज को सह नहीं पा रहा था। शिव जी से कहा, मुझे ऐसी ज्योति प्रदान करें, मैं आपको देख सकूं। शिव जी ने दिव्य दृष्टि दी। शिव जी इससे बड़े प्रसन्न हुए कि तूने इतना दीपदान किया है, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुझे अपने साथ रखता हूं। और भगवान शंकर ने उसको अपना मित्र बना लिया और वही आगे चल के कुबेर के नाम से विख्यात हुआ और उसको धनाध्यक्ष बना दिया, धन का अधिपति बना दिया। कुबेर जो है वो धन के अधिपति देवता हैं। घर में धन की इच्छा हो तो लक्ष्मी की पूजा नहीं, कुबेर की पूजा से धन जल्दी मिलता है। लक्ष्मी जी तो ऐश्वर्य की देवी हैं ही, लेकिन धन के अधिपति देवता कौन है? कुबेर। इसलिए कुबेर की उपासना करने से बड़ी जल्दी धन प्राप्त होता है। तो इसी किसी के मन में धनी बनने की इच्छा है तो इन कुबेर की आराधना करें, अथवा धनी बनने की इच्छा है तो कुबेर ने जिनकी आराधना की उन भगवान शंकर की शरण ग्रहण करे। भगवान शंकर सब देने वाले हैं। और भगवान शंकर की पूजा करने से धन तो मिलेगा ही, शिव जी को दीपदान करने से आपके सारे रोग मिट जाएंगे। ये कथा जो महत्व समझाती है उसमें विशेष महत्व क्या है दीपदान का, कि उसने धोखे से दीपदान किया तो उसको इतना बड़ा फल मिला कि वो पहले राजा बना, फिर विश्वश्रवा ऋषि का पुत्र और फिर भगवान शंकर का मित्र बन के कुबेर रूप में विराजमान हुआ। तो भैया हम लोग भी प्रेम से शिवालय में दीपदान करेंगे तो शिव जी की कृपा कैसे नहीं होगी, शिव जी खूब कृपा करेंगे। इसलिए शिवालय में दीपदान किया करें। नित्य प्रति भगवान शंकर को दीप प्रज्वलित करके दीपदान करिए। भगवान भोलेनाथ खूब राजी होते हैं। शिव जी दीपदान से बड़े प्रसन्न होते हैं। कहीं भी शिव जी विराजमान है, शिवालय है, कोई शिव जी का चबूतरा है, शिवलिंग विराजमान है, वहां दीप जलाइए, शिव जी बहुत राजी होते हैं। लेकिन ध्यान रहे दीपक जलाएं शुद्ध देसी गाय के घी से। हाँ, आजकल लोगों में ऐसी होशियारी आ गई कि दीपक वाला घी अलग, खाने वाला घी होता है कि नहीं लोगों के घरों में। बोले ये पूजा का घी है और ये खाने वाला घी है। पूजा का घी 150 रुपए किलो और खाने वाला घी 600-700 रुपए से लेके 2-3 हजार तक, पता नहीं कितने तक बिक रहा है। अभी तो कोई कह रहा था महाराज जी आजकल पानी भी जो है 1000 रुपए लीटर तक बिक रहा है। ब्लैक वाटर और जाने कौन कौन से वाटर चल गए हैं, बिक रहे हैं कि नहीं, और लोग पी रहे हैं। अच्छी बात है, भगवान ने ऐश्वर्य दिया है, पीजिए। लेकिन देसी गाय का दूध यदि 50 रुपए लीटर भी मिले तो हमें महंगा लगता है कि भैया बहुत महंगा मिल रहा है। पूजा का घी 150 रुपए और खाने वाला घी 1500 रुपए। तो क्या हम इतने ज्यादा मूर्ख हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि ये क्या है और ये क्या है। हम जानते सब हैं पर जानबूझ के नकली चीजें भगवान की पूजा में लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा करोगे तो सिद्धि नहीं मिलेगी। अच्छा, हवन क्यों करते हैं? ताकि देवताओं का बल बढ़े, देवता प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दें। अब हम जब नकली घी से, चर्बी युक्त घी से हवन करेंगे तो देवताओं का बल बढ़ेगा कि क्या होगा? राजपूत जी वो तो अच्छा है कि देवताओं ने अमृत पी रखा है तो बेचारों को कुछ होता नहीं, नहीं तो ये नकली घी पी पी के उनकी क्या दशा होती है। अच्छा है उन्होंने अमृत पी लिया है, कुछ होता नहीं। भैया भले ही थोड़ा सा करिए पर शुद्ध देसी गाय के घी से हवन करिए। भले ही दीप जलाएं तो आप थोड़ा जलाइए और देसी गाय के घी से जलाइए, क्योंकि गाय के देसी घी से जब दीप जलेगा वो आपके घर की नकारात्मकता, नेगेटिविटी जो है उसको दूर कर देगा। और नकली चीजों से जलाओगे तो घर में नकारात्मकता आ जाएगी, बुरी शक्तियां आ जाएंगी। अशुद्ध अखाद्य पदार्थों से हवन करोगे तो आसुरी शक्ति बढ़ेगी और शुद्ध वस्तुओं से हवन होगा तो देवताओं की शक्ति बढ़ेगी, देवताओं का बल बढ़ेगा। अब हमें देखना है कि हमें अपने घर में देवताओं का बल बढ़ाना है कि असुरों का बल बढ़ाना है।
भूत प्रेत और राक्षसों का उपद्रव घर में चाहते हो तो नकली चीजों से हवन कर लो, फिर आपकी मर्जी। और यदि चाहते हो कि घर में सात्विकता रहे, घर में देवताओं की कृपा रहे, देवताओं की बल वृद्धि हो, तो भैया शुद्ध पौष्टिक चीजों से हवन करिए, शुद्ध सात्विक हवन सामग्री, शुद्ध सात्विक घी से हवन करिए।